नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी को लेकर। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खास है, लेकिन उससे पहले आपको मोक्ष चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जाहिर सी बात है रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे हिंदू धर्म में कई सालों से मनाया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है? नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच का त्योहार होता है जो घर में खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया क्यों जाता है? क्या है रक्षाबंधन बनाने से जुड़ी बहुत सारी अहम बातें। तो रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो हर साल सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बना है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। अब जब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्योहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगती हैं। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन बात अब रक्षाबंधन के इतिहास की जाए। दोस्तों, रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है, जिसको लेकर इंद्रदेव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। दोस्तों, भविष्य पुराण के मुताबिक असुर राजा बालिक ने देवताओं पर हमला किया था, तो उस समय इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इंद्र की पत्नी सची से ऐसी स्थिति उनकी देखी नहीं गई। फिर वो विष्णु जी के पास गई और उनसे समाधान मांगने लगी। तब विष्णु जी ने सची को एक धागा दिया और कहा कि वो इस धागे को अपने पति की कलाई पर बांधे। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथों में रक्षा का धागा बांधती थी। रक्षाबंधन को लेकर एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। वो भी तब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जी हाँ, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था, जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया था। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि वह सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार बनाने की सलाह दी। इसको लेकर संतोषी माँ की कहानी भी काफी ज्यादा प्रचलित है। गणेश जी के दोनों पुत्रों को कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। इसीलिए नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का प्रयोग कर संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। दोनों भाइयों ने रक्षाबंधन के मौके पर ही अपनी बहन को पाया था। इसीलिए सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये बात और ये जानकारी समझ में आ गई होंगी और ये जानकारी आप तक पहुँच गई होगी कि आखिरकार रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया ही क्यों जाता है और इसके पीछे का सच क्या है। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी का रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा जाए, और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।